चैप्टर दिखा दे रहा है। हाँ आप दिख रहा है, आप पेज नंबर डिलीट कीजिए सर। हाँ पेज नंबर डिलीट कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 100 है। इसको ऐसे कर दिए तो अब आ जा रहा है, लॉक कर दिया, ये आ रहा है ना, पेज नंबर दिखाई दे रहा है ना। नहीं आधा बढ़ गया। इसका मतलब इधर का आ रहा है ना। आप ठीक आ रहा है, आप जमा कीजिए। मनीषा वो दिख रहा है मुझे यहाँ से। हाँ हाँ 109 100 दिख रहा है। हाँ ठीक, ऐसे भी दम नीचे ही लिखेंगे। दिख रहा है सर। ठीक है, पेज नंबर 100 हो गया। चैप्टर का नेम है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसमें देखिए कंप्यूटेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो ग्रॉस जो भी होगा आपको, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आएगा कंप्यूट करके वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्या जो भी अंडर सेक्शन आता है 80C से लेकर के 80U तक, इसको लेस कर देंगे तो आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम, ठीक है। तो ज़्यादातर देखिए इस चैप्टर में क्या आएगा, जो 80G हम लोग पढ़े थे ना वही वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, 80G कभी कभी आएगा आपको, 80C भी आएगा और 80GG आता है, कभी कभी आएगा 80P जो पॉलिटिकल ट्रस्ट वाला था, एक पॉलिटिकल पार्टी वाला था। तीन ही डिडक्शन का ज़्यादातर इसमें यूज है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आएंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिएगा, पेज नंबर 100 है। ऐसे आप लोग को बुक में दिया होगा 101 होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों साइड का जीरोक्स है ना। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रभाकर लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ। ठीक है, जिसमें देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है, क्या इसको अलग से कंप्यूट करेंगे। इंटरेस्ट होगा ये अदर सोर्स का इनकम है, इसको अदर सोर्स में डालेंगे। उसके बाद टोटल हो गया इतना। एक्सपेंस है देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, चेंज इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस में आपको दिया है ऑफिस रेंट है, वार रिस्क इंश्योरेंस दे रखा है। उसके बाद है पोस्टेज स्टेशनरी है, जनरल चार्ज है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। तो देखिए ये जो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ये भी डिसअलाउड हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी डिसअलाउड हो गया। उसके बाद टोटल एक्सपेंस हो गया, इसमें से लेस कर दिए। इस तरह से टैक्स उस लेते हुए प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया इतना 1 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए क्या कहता है, द जनरल चार्ज इंक्लूड 500,000 फॉर एडवर्टाइजिंग, 1,000 फॉर चैरिटेबल डोनेशन। तो देखिए ये तो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि डोनेशन तो डिडक्शन में जाएगा 80G में, क्या उसमें भी क्या जाएगा 50% में जाएगा, क्योंकि कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से या रिलीजियस पर्पस का होता है वो 50% जाता है डोनेशन में। फॉर चैरिटेबल डोनेशन 3,000 पेड टू कहता है मोटर कार कंपनी फॉर एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड कार फॉर न्यू वन। देखिए मोटर कार के लिए 3,000 पेमेंट किया गया है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्या तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। 1,000 फॉर चैरिटी एंड 5,000 फॉर मिसलेनियस रिपेयर। देखिए चैरिटी के लिए भी दिया है 1,000, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, क्या तो यहाँ पर दो ऐसा आइटम है जो डिसअलाउड है।
उसके बाद बोल रखा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 15,000 ओनली। 15,000 अलाउड है, ये 15,000 को हम लोग लेस कर देंगे या क्या करेंगे, देखिए पहले से जो डेप्रिसिएशन दिया होगा उन दोनों में डिफरेंस करेंगे, ज़्यादा होगा तो उतना से हम लोग ऐड कर देंगे या कम होगा तो उतना से लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन होता है। तब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ऊपर में लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दी असेसमेंट ईयर हो जाएगा। मेन ईयर कितना 19-20 है ना, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, टोटल दिख रहा है ना, एक कॉलम पूरे, पार्टिकुलर ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट को बेस मानते हैं क्या, तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना था वो देख लीजिए। नेट प्रॉफिट आपको 1 लाख है, ठीक है। यहाँ से दिया था टैक्स एक्सपेंस इनकम टैक्स इतना, देखिए यदि आपको इच्छा है तो आप 1.5 लाख भी नेट प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 1.5 लाख लीजिएगा तो फिर इनकम टैक्स जो पेमेंट किया गया है 50,000 उसको लेस नहीं करेंगे, ठीक है। या स्टार्टिंग से ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख ही लिख लेते हैं। 2 3 4 5 ठीक है। इसमें ऐड करते हैं डिश अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। तो डिसअलाउड एक्सपेंस में देखिए सबसे पहले ये जो रिजर्व और प्रोविजन है, सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो दिया हुआ है 25,000 और 2 लाख। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन है आपको 25,000 है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स आपको 2 लाख है, ठीक। अब एक्सपेंस में तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में अब है नहीं डिसअलाउड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ आपको, देखिए क्या था, जनरल चार्ज इंक्लूड 5,000। तो जनरल चार्ज तो बिजनेस का होता ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 1,000 फॉर चैरिटेबल डोनेशन, तो ये डोनेशन जाएगा 1,000, चैरिटेबल डोनेशन है ना, चैरिटेबल डोनेशन 1,000 है। सबसे नीचे देखिए इनकम टैक्स भी लिखा हुआ 50,000, क्या 17-18 का इनकम टैक्स 50,000 है, क्योंकि दो इनकम टैक्स था, एक प्रोविजन था और एक ये था। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है चैरिटेबल डोनेशन 3,000 पेड टू कहता है मोटर कार कंपनी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ द ओल्ड कार फॉर न्यू कार, यानी कि 3,000 रुपया मोटर कार में क्या क्या एक्सचेंज किया, मतलब ओल्ड कार दिया होगा, एक न्यू लिया होगा, इसके लिए 3,000 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ा होगा, ठीक है। तो पेमेंट
हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसलिए ये डिसअलाउड हो जाएगा। नहीं कैपिटल गेन में तो आएगा नहीं, खर्चा हो गया ना। जैसे कि कार वगैरह तो पर्सनल यूज हो गया ना, पर्सनल यूज हो गया, और साथ साथ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर चूँकि फिक्स एसेट से रिलेटेड आप खर्चा किए हैं तो कैपिटल में नहीं जाएगा। कार तो बेचते तब प्रॉफिट और लॉस होता तो जाता है, लेकिन फिर भी कार पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है, चूँकि पर्सनल एसेट्स पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। ठीक है, नहीं ये कोई हेड में नहीं जाएगा। पेमेंट फॉर मोटर कार, पेमेंट फॉर मोटर कार कितना था, 3000 था। ठीक है, उसके बाद एक और चैरिटी है ओल्ड कार इतना, फिर कहता 1000 फॉर चैरिटी एंड 5000 मिसलेनियस है, तो भी चैरिटी जाएगा। चैरिटी है कितना, 1000। अब देखिए ये जो चैरिटी है इस पर डिडक्शन ही मिलेगा एटीजी में, क्यों? क्योंकि देखिए ये चैरिटी में स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि किसको दिया गया है। ठीक है, ये बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इससे पहले कौन था, देखिए यहाँ पर जो था 1000 फॉर चैरिटेबल डोनेशन, कोई पुण्यार्थ संस्था में दान दिया। ठीक ना, तो ये है। जैसे हम मान कर चले हम लोग रास्ता में चले, कोई मंदिर में 10-20 रुपया चढ़ा देते थे, ये सब का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद कोई एक्सपेंस, मिसलेनियस तो बिजनेस में होता ही है, छोटा छोटा कोई खर्च होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिए, हाँ अलाउड है। तो सबको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 2,26,000, 2,76,000, 2,79,000, 289 हो जाएगा, 79। उसके बाद लेस होगा, तो लेस में जो डिसअलाउड इनकम होगा। ठीक है, डिस कितना हो रहा है, 25, 2,25, 2,26, 2,76 और 4, हाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, डिसअलाउड इनकम होगा। अब तो देखिए एक तो था इंटरेस्ट था जो अदर सोर्स का इनकम था, एक कैपिटल गेन था, तो ये होगा इंटरेस्ट। उसके बाद था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या था, एक था आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये था आपको 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000 दोनों मिला कर हो गया आपको 25,000। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में, इससे पहले कहीं डेप्रिसिएशन था या नहीं वो देख लीजिए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है, इसमें अमाउंट कुछ नहीं लिखा है, इसमें अमाउंट ही नहीं दिया क्या, 15,000 तो लिखा है सर, नीचे लिखा है शायद, हाँ आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत हाँस 15,000, इसको लेस करेंगे क्योंकि अलाउड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो अलाउड है लेकिन सर वो अलाउड मतलब हाँ इसलिए लेस कर, हाँ अगर सर वो नहीं में रहता, स्टेटमेंट में रहता तब कुछ नहीं करें, हाँ तब कुछ नहीं होता, लेस होता। अलाउड एक्सपेंस में आपको है डेप्रिसिएशन है कितना है, 15,000 है ना। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 380, 380 में से 40 लेस कर देंगे तो 340 हो गया। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के बाद कौन होगा, कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन का शायद एक ही आइटम है ना, तो कैपिटल गेन कंप्यूट है ही, अदर सोर्स भी कंप्यूट है ही, इसलिए कि एक ही आइटम है क्या। तो आप निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सर अलग अलग लिंक करके भी तो बना सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिंक करके दिखा देंगे वो है इतना कैपिटल गेन, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे कंप्यूट है इसलिए हम लोग अलग से तीनों का ऐड कर दे रहे हैं।
इस साइड दिखाई दे रहा, देखे तो दिख रहा है सर। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन। गिरेगा। हम डर गए कि कहीं गिर न तो गई। आपका हाथ फंस रहा है। हाँ। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, खिंचाता है ज़्यादा ज़्यादा खिंचा रहा है सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो यही होगा बिजनेस इनकम कितना है 340। उसके बाद होगा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था 15 है ना। 15,000। उसके बाद अदर सोर्स 10,000। तो 380 हो गया। 380 हुआ सर। 3 पैसा हुआ। और 25 65 सॉरी, ये हो गया। ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, डोनेशन है। ये क्या है 50% होगा। तो डोनेशन कितना था 1000 है ना, 1,000 है सर। तो 1000 का 50% इंटू 50% तो कितना होगा 500 हो जाएगा 3,64,500 ही हो गया आपको टोटल इनकम, ठीक है। इसमें टैक्स लायबिलिटी तो बोला नहीं, हम लोग निकालेंगे क्या। टैक्स लायबिलिटी बोलेगा तो उस पर टैक्स लगा देंगे। कंपनी का केस है तो 25%, इस पर स्लैब रेट वगैरह तो अप्लाई होगा नहीं। उसके बाद सरचार्ज वगैरह तो सरचार्ज भी इस पे नहीं लगेगा, इसलिए 1 करोड़ से कम ही है, सिर्फ एजुकेशन सेस होगा। 4%। हाँ, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। अब देखिए एक आइटम आएगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करके, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट उसमें क्या रूल है कि 1/5 जो होता है अलाउड होता है। हमेशा याद रखिएगा 1/5 किसके लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 1/5 जो होता है एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। यदि टोटल अमाउंट दिया रहेगा तो इसका मतलब 4/5 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिए नोट में, अलाउड फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखिए अलाउड, ये मिटा देना। अलाउड 1/5 इज इक्वल टू 1/5 कर दीजिएगा। जो भी फैमिली प्लानिंग का होगा तो उसमें 1/5 अलाउड माना गया है। इसका मतलब 4/5 जो होगा सो डिसअलाउड होगा, ठीक है।
जब कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे नहीं देखिए सर, जिसके कारण हम ऐसे 12 बजे ठीक पढ़ है। रहे हैं, वो सब तो आज आ ही हम नहीं रहा है। ऐसे देखिए, आज क्या करते हैं, सब पे कॉल करते हैं जो नहीं आ रहे हैं, उन लोग को बोल दे रहे हैं कि आप लोग को आना है या नहीं। पहले उन लोग को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अब ट्यूशन 6 बजे हो गया क्या, जिसको आने का होगा। अगर आएंगे ही नहीं 12 बजे तो हम लोग क्यों धूप में हाँ, बैठेंगे? परेशानी हो जाता है, बात सही है। ठीक है, हम आज कॉल करते हैं तो मंडे को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि संडे को तो ऐसे भी छुट्टी है। तो आप देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, बोला था एक्स कंपनी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, कंप्यूट इट्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 19 और 20। ठीक है, बिजनेस इनकम आपको कंप्यूट करके दे ही रखा है 4,20,000। डिविडेंड फ्रॉम कहता है डोमेस्टिक कंपनी, तो ये तो एग्जम्प्ट होता है। फॉरेन कंपनी ये टैक्सेबल हो गया अदर सोर्स में। टैक्सेबल कैपिटल गेन आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि कैपिटल गेन का भी अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दे ही दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कहता है दी फॉलोइंग अमाउंट हैव बीन डिडक्टेड टू अराइव इट्स बिजनेस इनकम। देखिए यहाँ पे जो भी आइटम दिया, क्या बोला है कि बिजनेस इनकम से ये सब आइटम, मतलब ये सब एक्सपेंस को लेस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिसअलाउड एक्सपेंस को लेस किया होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे क्या। तो देखिए क्या बोला है, 5,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये तो घटना ही चाहिए था। उसके बाद बोल रखा एंड कहता 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉई। देखिए तो ये 20,000 दिया हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, तो क्या बताया कि ये होता है 1/5 अलाउड होता है। इसका मतलब 4/5 डिसअलाउड हो जाएगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए डोनेशन टू अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा 30,000 बाय चेक, तो ये तो डिडक्शन के आइटम है क्या, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ठीक है, शांति कुंज हरिद्वार कहता 70,000 बाय चेक, ट्रस्ट बीइंग अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G, तो देखिए ये भी डिसअलाउड होगा। एंड राजीव गांधी फाउंडेशन 5,000 बाय चेक, ये भी डिडक्शन है, ये भी डिसअलाउड होगा। ठीक है, इसका मतलब 30,000, 70,000 और जो लास्ट में 5,000 दिया राजीव गांधी, ये सब ये होगा। और फिर 80G में डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट कितना दिया हुआ था, 4,50,000 निकाल करके दिया हुआ आपको 4,50,000। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस। हाँ 420 है, ओ सॉरी। उसके बाद ऐड करेंगे ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंस में आपको है कौन सा आइटम था, एक था डोनेशन टू अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डोनेशन टू अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये था आपको 30,000 था। उसके बाद आपको था वेद मेहता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार, वेद माता गायत्री ट्रस्ट, $70,000 था। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन था, तो राजीव गांधी फाउंडेशन क्या था, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का 50% है क्या, और चैरिटेबल जो ट्रस्ट होता है क्वालिफाइंग लिमिट का क्या होता है 50% होता है, ये हमेशा याद रखेगा। विदाउट प्रमोटिंग फैमिली,
अगर फैमिली प्लानिंग प्रमोटेड लिखा रहेगा तो उसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग लिमिट का 100%, ये हमेशा याद रखिएगा। जो बताए थे राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, ये सब जो था 50% विदाउट लिमिट का 50% है। तो ये था आपको 5,000 था। उसके बाद एक फैमिली प्लानिंग वाला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हाँ, तो 20,000 है। इसका 4/5 यानी कि कितना, 16,000 हो गया ये। अब तो इसमें कोई आइटम है ही नहीं, तो ऐड करेंगे 1,21,000 होगा ना, 1,21,000। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5,41,000 हो गया। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे हम लोग कैपिटल गेन का आइटम। तो कैपिटल गेन का आपको निकाल कर दिया हुआ है ही, अदर सोर्स भी हैं ही, एक ही आइटम है लेकिन निकाल लेते हैं। हाँ, तो दोनों तो कंप्लीट करके दे ही दिया है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो निकालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके बाद टोटल को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसका निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे होगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्जाम्प्ट होगा डिविडेंड इंडियन कंपनी, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। देखिए कितना था अमाउंट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आपको था 15,000 है क्या। इसको ऐड करेंगे तो 15,000 होगा। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे टोटल को, क्योंकि कैपिटल गेन का कंप्यूट करके दे ही दिया है। तो आप निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। दिखाई दे रहा है इस साइड। इसमें थोड़ा बड़ा सा ये चाहिए वायर, क्या नहीं तो वायरलेस होना चाहिए क्या, वही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही वाला लेना पड़ेगा। हमको ध्यान था ना इस बात को कि यहाँ तो ये आएगा नहीं। क्या लिखेंगे, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले बिजनेस का इनकम लिखेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना था, 5,41,000। उसके बाद क्या था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें दो है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म देखिए कितना था, शॉर्ट टर्म में आपको था
25 और इसमें 70 है। 25,000 प्लस 70,000 इक्वल टू हो गया 95,000। ठीक है। उसके बाद हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना था, 15 था। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1,10 यानी कि 6,51,000 होगा ना, 6,51,000 हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G डोनेशन। तो राजीव गांधी है सबसे पहले, एक कौन था, 70,000 था ना। कतवेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार 70,000 बाई चेक है। चेक का तो नहीं होगा सर। नहीं, चेक का ही होता है ना, कैश का नहीं होता ना। तो ये तो ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है। इसमें कितना परसेंटेज होता है, 50% क्या, तो 50% किसका होगा, 50% नहीं विथ लिमिट का होगा। क्योंकि जो भी आपको आता है चैरिटेबल ट्रस्ट में या रिलीजियस ट्रस्ट में जब हम लोग डोनेशन देते हैं या कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग लिमिट का 50% होता है। ठीक है। तो क्वालिफाइंग लिमिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या हम क्या बताए थे, क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी टोटल इनकम आया ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करते हैं कैपिटल गेन का इनकम। ठीक है। उसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U का जो भी डिडक्शन है, लेकिन 80G को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए 80C टाइप का कोई आइटम है ही नहीं, जी के अलावा सिर्फ कैपिटल गेन ये इनकम को लेस कर देंगे, तो आपको ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसका 10% लेंगे। 80C और 80U बोले थे सर। हाँ, 80C से लेकर 80U तक जितना भी डिडक्शन होता है, अब जी को छोड़कर, चूँकि उसका तो कैलकुलेशन ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहले यहाँ नेम लिख देते हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या था, राजीव गांधी फाउंडेशन था ना। तो कितना था अमाउंट, 5,000 है। तो राजीव गांधी कितना है, 5,000 का 50% है विदाउट लिमिट का। नहीं तो राजीव गांधी तो विदाउट लिमिट है ना। राजीव गांधी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, उसके बाद ये कौन गांधी है, एक ये जवाहरलाल नेहरू, हाँ इंदिरा गांधी है। 4 गो ऐसा है जिसमें 50% आता है आपको विदाउट लिमिट का। तो इसको 50% लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2,500। उसके बाद ये कौन था, अभी जो लिखना था एक राजीव गांधी के अलावा था, वेद माता गायत्री ट्रस्ट, वेद माता गायत्री ट्रस्ट VMGT लिखे। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा क्वालिफाइंग लिमिट। तो देखिए 6 लाख, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, 6,51,000। इसमें से लेस कर देंगे कैपिटल गेन का इनकम कितना था, 95,000 था। इसको लेस कीजिए, कितना होगा, 95 लेस कीजिएगा तो 95 लेस कीजिए तो कैलकुलेटर से। $5,56,000 हुआ। इसका 10% होगा तो हो जाएगा 5,5,6,000। ये नहीं होगा, तो इसका 50% निकालना पड़ेगा। इतना आ रहा है, देखिए तो इतना नहीं आ रहा है।
अच्छा देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 2 नंबर था ना। RJ ने इतना आ गया, यहाँ तो 58,100 आ रहा है, मतलब 5,81,000 आ रहा है घटाने के बाद। ओ सॉरी, ये लॉन्ग टर्म सिर्फ घटता है ना कैपिटल गेन, हम सब घटाते हैं। हाँ लॉन्ग टर्म सिर्फ घटता है कैपिटल गेन। तो यहाँ पे सिर्फ 70,000 एक बार बताए भी थे कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घटता है, तो हो जाएगा 5,81,000। तो 58,000 तो इसको हाफ कीजिए, 29, हाँ 5,81,000 होगा, तो इसका 10% होगा 58,021 ना होगा, 29,050, इसको लेस कर दीजिए, ये हो गया आपको टोटल इनकम। कितना होगा? 6,19,450, ये हो गया आपको टोटल इनकम। ओ सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपको क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट्स बोल सकते हैं या क्वालिफाइंग अमाउंट भी इसी को बोला जाता है। हाँ ये वर्किंग नोट में रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आने दीजिए क्या, ये तीसरा नंबर बना करके देखिएगा बन जाएगा। कुंडी वो नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें चैरिटेबल वगैरह कुछ नहीं लिखा, सीधे डोनेशन लिखा है। अब डोनेशन कहाँ दिया वो कुछ पता नहीं चला, स्पेसिफाइड नहीं है।